हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एमसीक्यूज की सीरीज में आज फिर एक नया वीडियो लेकर आ रही हूँ। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा बाकी वीडियोस की तरह ही। तो अगर ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कोकोमो स्टैंड फॉर, देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। या तो कोकोमो की फुल फॉर्म पूछता है, या कोकोमो के लेवल्स पूछेगा, या किसी पर्टिकुलर लेवल के बारे में पूछेगा ये कौन सा लेवल होता है। ठीक है, तो कोकोमो स्टैंड्स फॉर कंपोजिट कॉस्ट मॉडल नहीं, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कोकोमो को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। और ये जो मॉडल है पर्टिकुलर कॉस्ट को एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। और इस मॉडल के अंदर कितने लेवल्स होते हैं? 5 लेवल्स होते हैं। ठीक है, और इन लेवल्स को याद करने का जो मेरा तरीका वो क्या है कि मैंने याद कर रखा है इनको IRDMO से। ठीक है, आई स्टैंड फॉर इनिशियल, R stand for repeatable, D stand for defined, M stand for managed और O stand for optimized। ठीक है, तो ये इसके 5 लेवल्स हैं। ये आपका लेवल 1 होता है, लेवल 1 इनिशियल होता है और लेवल 5 जो होता है आपका ऑप्टिमाइज्ड लेवल होता है। ठीक है, तो कई बार इनसे अलग से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये स्टूडेंट्स है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गुड क्वालिटी, करेक्टनेस, प्रेडिक्टेबल और रिलायबल। और आपके दूसरी साइड लिस्ट में प्रोग्राम डज नॉट फेल फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इन अ गिवन एनवायरनमेंट, मीट द फर्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मीट बोथ द फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेस इज अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। अब देखिए, जरूरी नहीं कि इसमें आपको सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से आते होंगे, लेकिन कुछ ऐसा मिल जाता है कि जिससे हम बाकी पॉइंट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते। जैसे प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टेबल का क्या मतलब होता है कि आप यूजिंग स्टैटिस्टिकल जो आपके पास टूल्स होते हैं उनको मेजर करके हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिना सोचे समझे यहाँ पर लगा सकते हैं कि प्रोसेस इज अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। रिलायबल, रिलायबल के बारे में मैं काफी बार बता चुकी हूँ। रिलायबल क्या होगा? जिस सॉफ्टवेयर में आपके कम से कम एरर होंगे, वो जो आपका सॉफ्टवेयर कम से कम फेल होगा किसी सर्कमस्टांसिस पर, तो वो आपका सॉफ्टवेयर क्या होगा? रिलायबल होगा। यानी कि रिलायबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एरर्स प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर। सो रिलायबल सॉफ्टवेयर क्या होगा? इट डज नॉट फेल फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इन अ गिवन एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसका भी आइडिया हो गया हमें। अब गुड क्वालिटी क्या होगी? गुड क्वालिटी में हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल सारी रिक्वायरमेंट्स को देंगे, वो आपकी गुड क्वालिटी होगी। ठीक है, जैसे नॉन फंक्शनल में आपका यूजर इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अट्रैक्टिव आपका यूजर इंटरफेस, अंडरस्टैंडेबल है, इजी टू यूज है, तो आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ जाती है। ठीक है, और तो ओवरऑल मिलाकर ही आपका क्या होता है? गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनता है। करेक्टनेस, करेक्टनेस क्या होती है कि जो कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट्स दी थी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, क्या आप उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट इज करेक्टनेस। सो ऑप्शन जो आपका ए है, ए का क्या जा रहा है? आपका ए का थर्ड पार्ट। ठीक है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल दोनों रिक्वायर्ड। सिमिलरली करेक्टनेस, करेक्टनेस में क्या जा रहा है? मीट द यूजर, सेकंड ऑप्शन। सी का क्या जा रहा है? आपका फोर्थ। और डी का क्या जा रहा है? फर्स्ट। ठीक है, तो आपको फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो ऑप्शन ए जो होगा दैट इज करेक्ट ऑप्शन। फाइन, this is our next question. While estimating the cost of the software, line of code or function point are used to measure which one of the following? देखिए, line of code और function point दोनों ही हमारी क्या है? सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस है। ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस हैं इनका हमारा क्या पर्पज होता है? हम सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर, ये हमारी साइज मैट्रिसेस होती है। ठीक है, साइज मैट्रिक्स में जितने लाइन ऑफ कोड है उससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम के साइज का। ठीक है, और से जितने फंक्शन पॉइंट्स हैं उनसे भी हम एस्टिमेट लगा सकते हैं साइज का। ठीक है,
तो जो आपकी लाइन ऑफ कोड है और फंक्शन पॉइंट है दोनों ही साइज ऑफ सॉफ्टवेयर को मेजर करने के काम आती है, ठीक है। लेंथ ऑफ कुछ नहीं होता, ये लाइन ऑफ कोड होता तो हम जरा सोचते हैं। फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर नहीं, फंक्शनलिटी हम चेक नहीं करते यहाँ पे, और नन ऑफ द। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Our next question is, a good software design must have high module coupling, high module cohesion. High module coupling, low module cohesion. Low module coupling, high module, and low module और low module cohesion. देखिए यहाँ पर कोहेशन और कपलिंग दोनों ही हमारी क्या है, डिजाइनिंग मेथोडोलॉजीज है। कपलिंग क्या होता है, जब विद इन द एक मॉड्यूल व्हेन one module is depend on another module, depend on another module, जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड होता है दैट इज कपलिंग। कोहेशन क्या होता है, डेटा एलिमेंट्स dependent on each other within the module, ठीक है। तो देखिए कपलिंग में क्या होता है कि जब आपके पास मोर देन वन मॉड्यूल होता है और एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड होता है, उसे हम कपलिंग कहते हैं। हम कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर में ये नहीं चाहेंगे कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इससे हमारी सिक्योरिटी भी लूज होती है, डिपेंडेंसी तो ऑटोमेटिकली बढ़ती है कि फर्स्ट मॉड्यूल को अगर आप रन नहीं करेंगे तब तक आपके पास सेकेंड आप रन नहीं कर सकते। ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमेशा लो कपलिंग इज ऑलवेज डिजायरेबल, ठीक है। कोहेशन क्या होता है कि एक ही मॉड्यूल के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं, डेटा एलिमेंट्स होते हैं, वो आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट है, ये हम बिल्कुल चाहेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, हम एक टाइप से उनको बाउंड करके रखते हैं, बाइंडिंग होती है, इसको हम डेटा बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो हम हमेशा क्या चाहेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हो वो हाई कोहेसिव हो और लो कपलिंग हो। तो हमारे पास जो ऑप्शन है लो मॉड्यूल और हाई मॉड्यूल कोहेशन, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। लो मॉड्यूल सॉरी लो कपलिंग और हाई कोहेसिव इज ऑलवेज डिजायरेबल। फाइन। Our next question is, dash is a process model that remove defects before they can precipitate serious hazards। ये ऐसा कौन सा प्रोसेस मॉड्यूल है जो डिफेक्ट्स को रिमूव करता है पहले ही, जिससे कि कोई हजार्ड ना हो, ठीक है। इंक्रीमेंटल मॉड्यूल नहीं। इंक्रीमेंटल मॉड्यूल क्या करता है, हमारे सॉफ्टवेयर को फास्टली डेवलप करने के काम आता है। ऐसे स्पाइरल मॉडल भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, ठीक है। क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो मॉडल होता है, इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि ये डिफेक्ट्स को रिमूव करता है उससे पहले, जब तक उसमें हजार्ड आने से पहले ही उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल है और जो इंक्रीमेंटल मॉडल को यूज करता है, इंक्रीमेंटल मॉडल की हेल्प से ये काम करता है, ठीक है। एजाइल मॉडल क्या होता है, एजाइल मॉडल वो मॉडल होते हैं जो एज के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फाइन। Our next question is, equivalence partitioning is a dash method that divides the input domain of a program into classes of data from which test can be derived, ठीक है। कौन सा मेथड, अब देखिए आपके पास यहाँ पे व्हाइट बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है, ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग है और स्ट्रेस टेस्टिंग है। अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या आती है आपकी, पाथ बेस्ड टेस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। लूप टेस्टिंग आ जाती है, स्टेटमेंट टेस्टिंग आ जाती है इसमें, ठीक है। कंडीशन टेस्टिंग आ जाती है, ठीक है। बट इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमारे पास दो ही टेस्टिंग टेक्निक आती हैं। एक तो होता है हमारा इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग मेथड, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। BVA के नाम से जनरली जानते हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन किसका मेथड है, ब्लैक बॉक्स का, आपको फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
So our next question is the following three golden rule: place the user in control, reduce the user memory load, make the interface consistent. R4 यूजर सेटिस्फेक्शन के लिए, सेविंग सिस्टम रिसोर्सेज के लिए, गुड इंटरफेस के लिए और नन ऑफ दिस के लिए। देखिए इसमें क्या होता है, थ्री गोल्डन रूल क्या होते हैं? प्लेस द यूजर इन कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल्स आप रखोगे, उनको हेल्प करके अपना यूजर यूज करेगा। रिड्यूस द यूजर मेमोरी लोड, अगर आपने कंट्रोल यूज कर रखे हैं, अच्छे अच्छे आइकन्स यूज कर रखे हैं, जैसे हमारा ऑफिस होता है MS ऑफिस, जिसमें क्या हमारे पास हर एक ऑप्शन के लिए टूल बने हुए जिनको हम इजिली, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होती कि किस का क्या काम है, जर्नली हम आइकन से ही अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि इसका पर्टिकुलर क्या वर्क होगा। ठीक है, मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट, इंटरफेस को कंसिस्टेंट करता है। तो फाइनली जो गुड इंटरफेस होगा, गुड इंटरफेस आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आपको कंट्रोल भी देगा, यूजर को उनको याद करने की जरूरत ही नहीं है कमांड्स को हैंडल करने के लिए, और जो इंटरफेस होगा वो सबके लिए कंसिस्टेंट होगा। फाइन, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। Next question is software safety is a dash activity that focuses on the identification and assessment of the potential hazard that may affect software negatively and cause an entire system to fail। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसका मेन फोकस क्या रहता है? हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी असेसमेंट करना, ताकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें आपके सॉफ्टवेयर पे, सिस्टम आपका फेल ना हो। ठीक है, रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट, ये हमारी रिस्क एनालिसिस के पार्ट होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट का एस्टिमेट करने के लिए यूज होता है। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, अगर आपके सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स आ गए हैं उनको रिमूव करने के लिए आपके पास ये एक्टिविटी होती है। बट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, SQA, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, SQA जो है, इसमें हम क्या करते हैं, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं और उनकी असेसमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। Our next question is match the following: Watson-Felix model, quick fix model, Putnam resource allocation model, logarithmic Poisson model, failure intensity, cost estimation, project planning और maintenance। देखिए ये नए मॉडल हैं, कई बार इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो हमारा है वॉटसन फेलिक्स मॉडल, ये एक हमारा कोस्ट एस्टिमेशन मॉडल है। कौन सा मॉडल है ये? हमारा कोस्ट एस्टिमेशन के लिए होता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, आई थिंक 5 × 1000 लाइन ऑफ कोड, इस तरीके से इसका कोई फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, क्विक फिक्स मॉडल, क्विक फिक्स मॉडल क्या करता है, एरर्स को जल्दी से फिक्स करने के काम आता है। और ये काम हम कब करते हैं? ये हम काम करते हैं मेंटेनेंस के अंदर। ठीक है, पुतनाम रिसोर्स एलोकेशन मॉडल, रिसोर्स एलोकेशन कहाँ पर होगी? रिसोर्स एलोकेशन मॉडल जो होगा हमारा, ये प्रोजेक्ट की प्लानिंग में काम आएगा। ठीक है, और लॉगरिथमिक पॉइजन मॉडल, ये हमारी फेलियर इंटेंसिटी के लिए काम आएगा। सो ए का क्या पार्ट है? ए का होना चाहिए 2, ऑप्शन ए का 2 है, हमारे पास बहुत सारे 2 हैं। ठीक है, यहाँ से तो बात नहीं बनेगी। क्विक फिक्स मॉडल मेंटेनेंस का है, सेकंड का 4, आंसर तो मिल गया, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं पुतनाम रिसोर्स एलोकेशन प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, ये भी हमारा एक्यूरेट था। और लोगरिथमिक पॉइजन मॉडल क्या फेलियर इंटेंसिटी के लिए यूज होता है। तो ये जो है हमारे ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, वॉटसन एक बार फिर बता देती हूँ, वॉटसन कोस्ट एस्टिमेशन के लिए होता है, क्विक फिक्स क्या होता है आपका मेंटेनेंस के लिए होता है, पुतनाम रिसोर्स एलोकेशन प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए होता है, लॉगरिथम आपका फेलियर इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और अगर ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।